उनकी वाणी में अमृत टपकता है, उनके संदेश में संदेश छुपा हुआ होता है। रास्ते खुदा के अनेक हैं, लेकिन नाम तो एक ही है ना। जैसे अव्वल अल्लाह, नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर से सब तक उपजा, कौन पले कौन मंदे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। अभी हाल ही में राधा स्वामी संत मत प्रमुख बाबा गुरिंदर सिंह जी से ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष डॉक्टर उमेर अहमद इलियासी ने मुलाकात की है। अब जिस तरीके से मुलाकात हुई है तो कुछ लोग बाबा जी पर सवाल उठा रहे हैं और ये वही लोग हैं जो बाबा जी के अजमेर शरीफ दरगाह पर जाने के बाद सवाल उठा रहे थे। अब सवाल यहाँ पर यह है कि क्या कोई गुरु, कोई साधु, कोई संत धर्मों में बटा रहता है, जातियों में बटा रहता है, वो ऊंच नीच का भेदभाव करता है? आज इस पूरे विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जनाब खुर्शीद मलिक जी मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका हिंदुस्तान 24 पर। आपका भी बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद विपिन जी, और मेरी तरफ से सभी देशवासियों को जय हिंद। बाबा गुरिंदर सिंह और डॉक्टर उमेर अहमद इलियासी की मुलाकात हुई है, तो इस मुलाकात पर कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि देखिए, एक मुस्लिम के साथ किस प्रकार से बाबा जी मिल रहे हैं, बाबा जी कभी मंदिरों में नहीं जाते, और इस प्रकार के अनेक सवाल उठा रहे हैं। तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, मेरा तो उन लोगों को यही कहना है कि समझ कर समझना सीखो। समझ में ही समझ है, और समझ कर जो ना समझे, ऐ खुर्शीद मलिक चिश्ती तेरी समझ में ना समझ। वो लोग ना समझ हैं, ना तो वो इमाम साहब को समझ रहे और ना वो महाराज जी को समझ रहे। उन्होंने बाबा साहब को भी नहीं समझा और इमाम साहब को भी नहीं समझा। वो तो दोनों ऐसी हस्ती हैं जो वर्ल्ड लेवल की हस्ती हैं। वो इस्लाम के इमाम हैं, बहुत बड़ी वर्ल्ड लेवल की उनकी संस्था है। वो देश विदेश, सऊदी, अमेरिका, अफ्रीका, जर्मन, इंग्लैंड, जितनी मुस्लिम कंट्री है उनमें सब में उनकी संस्थाएं चलती है। ऐसे ही हमारे राधा स्वामी जो पंथ है वो देश विदेश में हर मुस्लिम हिंदू सब जगह वो चलता है, सारे देशों में चलता है। ये वर्ल्ड लेवल के दो अगर साधु मिलेंगे, ये तो समझ लो ये ऐसी धारा मिल गई जैसे गंगा जमुना सरस्वती, जहां संगम ही संगम होगा, प्यार ही प्यार होगा। और वो जो लोग इस तरह की बात कर रहे हैं वो प्यार को और संगम को जानते नहीं है और उनको प्यार का पता ही नहीं है। देखिए, ये लोग तो बाबा जी जो है दिल्लो साहब आज देखिए जो संगत को समझा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि सबसे पहले अपने देश से प्यार करो, सबसे पहले अपने देश के प्रति वफादार रहो, ईमानदार रहो, अपने देश के लिए काम करो। वैसे ही हमारे इमाम साहब समझा रहे हैं कि सबसे पहले क्या है, हमारा देश है, देश है, उसके बाद हमारा ईमान है, दीन है, तो सबसे पहले हमारा देश है। अगर इमाम साहब फरमाते हैं और मैं भी कहता हूं, अगर सबसे पहले हमें परिवार और देश में चुनना पड़े तो मैं कहता हूं सबसे पहले हमें देश चुनना चाहिए। तो उन लोगों को ये समझना चाहिए कि जो साधु हो जाता है, जो साधु होता है, तो वो सारी नफ्सों को मार लेता है। वो जाति, धर्म, भेद भाव, ऊंच नीच, जातिवाद, उससे ऊपर उठ के जो है परमात्मा की सेवा करता है, खुदा की बंदगी करता है, और वो वही जनता के अंदर भरता है। तो वो तो ऐसे जो है खुशबू है जिसको ये लोग नहीं रोक सकते। जो है इनकी तो सोच गलत है, इसका तो मैं खंडन करता हूँ। यानी जो लोग गुरु बन जाते हैं, साधु बन जाते हैं, संत बन जाते हैं, तो वो धर्म से ऊपर उठ जाते हैं, वो जातिवाद से ऊपर उठ जाते हैं, वो ऊंच नीच से ऊपर उठ जाते हैं। वो ऐसी एक हवा बन जाते हैं, ऐसा एक पवन का झोंका बन जाते हैं जिनकी चारों तरफ खुशबू फैलती है।
वो सिवा खुशबू के कोई चीज फैलाते ही नहीं। उनकी वाणी में अमृत टपकता है, उनके संदेश में संदेश छुपा हुआ होता है। जैसे कहते हैं ना, खबर के पीछे खबर, ऐसे ही संदेश के पीछे संदेश होता है। और ये दोनों तो संत, दोनों ये हमारे मुफ्ती साहब जो हैं, मौलवी साहब, इतने बड़े संगठन के वो इंचार्ज हैं, और ये हमारे दिल्लो साहब राधा स्वामी संघ सत्संग मंथ के जो को पंथ के कितने बड़े वो हैं। तो ये ऐसा नहीं है, ये तो कुछ लोग जो है अपनी रोटियां सेकने के चक्कर में ये धर्म गुरुओं को गलत बताते हैं। देखिए, पंडित जी मंदिर जाते हैं और वो सुबह ही सुबह कपाट खोल के पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं। उनको पता है कि सामने पत्थर की मूर्ति है, पंडित जी को पता है सामने पत्थर की मूर्ति है, लेकिन पंडित जी के जो दिल में है ना, दिल में और यहाँ आंखों में एक आस्था होती है, आस्था कि ये मेरा राम है, मैं अपने राम की पूजा कर रहा हूं, मैं अपने राम की आरती कर रहा हूं। और हकीकत में ही उसका राम उसमें बोलता है और उसका राम उसके काम करता है, क्योंकि वो दिल से चाहता है। ऐसे ही संगमत में जो राधा स्वामी जी हैं, जो वो बताते हैं, वो दिल से बताते हैं, वो दिल से। आत्मा सो परमात्मा, आत्मा सो परमात्मा। उनकी आत्माएं इतनी शुद्ध होती हैं, उनकी वाणी इतनी शुद्ध होती है। और हमारे मुफ्ती साहब, मौलवी साहब जो बताते हैं, वो देखिए, वो नाम देने का जरूर अलग अलग तरीका है, ठीक है। उसको कहते हैं ना कि रास्ते खुदा के अनेक हैं, रास्ते खुदा के अनेक हैं, लेकिन नाम तो एक ही है ना। जैसे अव्वल अल्लाह, नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर से सब तक उपजा, कौन पले कौन मंदे। गुरु नानक देव जी ने कहा था ये, तो जो है ग्रंथ में आया है कि कौन अच्छे हैं कौन बुरे हैं ये तो खुदा ही जानता है, लेकिन हम सब इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा, ना हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा। गुरु नानक देव जी के दो चेले थे, उनके एक बाला था एक मर्दाना था। अब देखिए, वो एक हिंदू था एक मुसलमान था, उससे कोई मतलब नहीं होता, संतों को कोई मतलब ही नहीं होता। और जो साधु होता है उसे तो कोई मतलब नहीं होता जातिवाद से, भेदभाव से, धर्म से। और जो साधु होता है वो भेदभाव में उलझाता है और वो जातिवाद में उलझाता है। अब देखिए, सब जाते हैं नमाज पढ़ने के लिए, सबको पता है कंकर पत्थर जोड़ के मस्जिद बना ली और उसमें जो है वहाँ इबादत करते हैं और नमाज पढ़ते हैं, सामने इमाम है, इमाम के सामने दीवार है। तो लेकिन सबको ये पता है कि वो दिल से नमाज पढ़ते हैं, दिल से। नमाज कहीं से होती है? दिल से। जब वो दिल से नमाज होती है तो उन्हें पता है हमारा जो है खुदा को मिलने का ये रास्ता है। ऐसे ही आप उसमें चले जाइए, आप गिरजाघर में जब प्रार्थना करते हैं, जब प्रार्थना करते हैं गोड़ के सामने, तो एक मोमबत्ती जलाते हैं, एक मूर्ति होती है, लेकिन दिल से जो प्रार्थना करते हैं उन्हें पता हुआ है मेरे आमने सामने गोड़ है, मैं गोड़ से बात कर रही हूँ, ईसा मसीह से बात कर रहा हूँ, माँ मरियम से बात कर रही हूँ और मेरी वो सुन रहे हैं। जैसे भगवान सुनते हैं ऐसे ही माँ भी सुनती है, ऐसी गुरु की जो है हर बाणी सुनते हैं। हम जो है मुस्लिम ये करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, इबादत करते हैं, तो भाई दिल में खुदा को आमने सामने तस्वुर खींच के जब नमाज पढ़ते हैं और सजदा करते हैं कि खुदा के सामने करते हैं। इसलिए मुस्लिम ने कहा कि खुदा के सिवा किसी को सजदा नहीं है। तो हमारे मुफ्ती फरमाते हैं कि खुदा के सिवा किसी को सजदा नहीं है। ऐसी ही पूजा राम की है और ऐसे ही पूजा ईश्वर की है और ऐसे ही पूजा मरियम की है और ऐसे ही पूजा ईसा मसीह की है। ये सब बराबर हैं, ये तो हम लोगों ने बनाया। अव्वल में खुदा, राम, भगवान, गोड, वाहेगुरु ये सब एक है। ये हम मानने वाले अनेक है, नहीं तो ये सब एक है। अब ये देखिए आप, ये जो लोग सवाल उठा रहे हैं, इन्होंने लिखा है कि बाबा को अजमेर शरीफ जाकर चादर चढ़ाने और दर्शन करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उन्हें मंदिर जाने, हिंदू धर्म, दिवाली, करवा चौथ, व्रत और अन्य अनुष्ठानों से दिक्कत है। ऐसे लोगों का बहिष्कार किया जाना चाहिए जो हमारे लोगों को पागल बनाते हैं। मतलब इन लोगों को जिस तरीके से डॉक्टर
उमेर अहमद इलियासी ने बाबा जी से मुलाकात की है, तो इससे दिक्कत हो गई है। देखिए, डॉक्टर उमेर अहमद इलियासी जी बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और बहुत समझदार हैं। और आप ये बताइए, मैं इन लोगों से पूछना चाहता हूँ, प्राण प्रतिष्ठा हुई अभी राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई अयोध्या में हैं, और डॉक्टर इलियासी जी तो वहां भी गए थे और वहां भी उन्होंने कहा था कि मैं तो राम के साथ हूँ, राम मेरे साथ है, मैं तो राम को मानता हूँ। उसके प्रोग्राम में गए थे। तो इनसे मैं पूछना चाहता हूँ, जब राम ने उनको बुलाए और राम के वे प्रोग्राम में गए, तो आप कौन होते हो सवाल उठाने वाले? तुम ये गलत बोल रहे हैं, ये सवाल उठाने वाले कोई नहीं है। राम से बड़े डॉक्टर साहब नहीं है, राम से बड़े गुरु महाराज नहीं है, क्योंकि राम से बड़े कोई भी नहीं है। राम को मानवता पसंद है, भगवान को मानवता पसंद है, खुदा को मानवता पसंद है। और ये सब जैसे गुरु महाराज जी हैं ढिल्लो साहब और हमारे डॉक्टर साहब हैं, ऐसे ये लोग सिर्फ अल्लाह और राम की बात करते हैं। और ये जो दूसरे लोग हैं, अब मुझे जवाब दें कि जब राम के उसमें गए और राम ने उन्हें बुलाया, तो आप सवाल उठाने वाले कौन होते हैं? वो राम से भी मिलेंगे, वो रहीम से भी मिलेंगे। हाँ, राम बजो चाहे रहीम बजो, चाहे बजो कोई खीज, राम बजो चाहे रहीम बजो, चाहे बजो कोई खीज, खेत पड़ा जम जाएगा उल्टा सीधा बीज। जब किसान मुट्ठी भर के खेत में ऐसे मारता है, तो उसको पता नहीं होता मेरा गेहूं का दाना उल्टा पड़ा है सीधा पड़ा है। वो जो फिर उसको सुहागा मार देता है, फिर वो सारा दाना जम जाता है, क्योंकि उसकी आस्था होती है। इसलिए हमें गुरुओं पर आस्था रखनी चाहिए, उनका मान सम्मान करना चाहिए और उनका अदब करना चाहिए। कलयुग में अगर हमें मुक्ति चाहिए, तो हमें मौलवियों का, मुफ्तियों का, गुरु महाराजों का और जितने भी हमारे मठाधीश है उनका, इन सब का जो है वाणी को सुनना चाहिए और सम्मान करना चाहिए, सबका बराबर सम्मान करना चाहिए। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में डॉक्टर उमेर अहमद इलियासी तो गए ही, वहां पर तो बाबा जी भी गए थे, राधा स्वामी संत मत प्रमुख गुरिंदर सिंह जी भी वहां पर मौजूद थे। हाँ, मैंने आपको बताया तो, वो सब मानते हैं। मैंने अभी कहा आपको, वो सब मानते हैं कि वो राम के हैं, राम उनका है, राम हमारा है, हम राम के हैं। जो ये कहते हैं वो गलत है, वो नहीं है। मैं कहता हूं वो राम के है ही नहीं जो वो इस तरह की बात करते हैं। क्योंकि पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिलाए उसी जैसा। राम नाम तो एक ऐसा है, अल्लाह का नाम तो एक ऐसा है, और वो जहां भी मिला देंगे, जिस भी पानी में मिला देंगे, उसी में खुशबू पैदा कर देंगे और ऐसा ही हो जाएगा। जैसे लोग कहते हैं राधा स्वामी, तो राधा स्वामी का मतलब क्या है? राधा स्वामी का मतलब क्या है? राधा स्वामी का मतलब ये है, जैसे राम राम का मतलब है, जैसे सलाम का मतलब है, जैसे शास्त्रीय काल का मतलब है, जैसे गुड मॉर्निंग का मतलब है, ऐसे ही राधा स्वामी का मतलब है। तो एक अदब से, एक प्यार से नाम लिया गया, राधा जी का भी और स्वामी जी का भी। सारी चीज छोड़िए, नू कहते हैं बुरा ढूंढन मैं चला, बुरा ढूंढन मैं चला, जग में मिला न बुरा कोई, जब देखा आंखों के अंदर तो मुझसे बुरा ना कोई। जब अंदर देखा ना आपने चाती मार के, तो मुझसे बुरा कोई नहीं मिला। और बाबा बुल्ले शाह ने कहा था, अरे जातिवाद का की लोना और रब तक की पोना। जातिवाद से की लोना यानी कि जातिवाद से हमें क्या लेना, इसका मतलब है। और रब तक की पोना यानी कि रब को कैसे पाना, रब को का की पोना, इधर से पुट के इधर लोना, यानी कि इधर से दिल फाड़ो और दुनियादारी से और धर्म की तरफ लगा दो, दीन की तरफ लगा दो, भगवान की तरफ लगा दो, तो भगवान आपका आमने सामने खड़े हो जाएंगे। तो ये चीज है। तो इन संतों से सीखो, बाबा बुल्ले शाह होए, बाबा फरीद होए, बाबा जो है बड़े राधा स्वामी जी होए, बड़े महाराज होए, हजारों संतन हैं ऐसे जो चल रहे हैं दीन धर्म के दुनिया पे। हमारे बड़े बड़े मौलवी हैं, मुफ्ती हैं, अब यही तो चला रहे। हमारे बड़े बड़े मठाधीश हैं जो पूरी महाभारत को,
पूरे रामायण को कंठ से जानते हैं, पूरी कुरान को कंठ में रखते हैं, पूरे शास्त्रों को कंठ में रखते हैं। तो ऐसे थोड़ी है। और उनको जो है शास्त्रों का ज्ञान लेना चाहिए और पढ़ना चाहिए और समझना चाहिए। ऐसे राधा स्वामी संत मत क्या हिंदू धर्म के रीति रिवाजों को मनाने से मना करता है? आपने क्या जानकारी हासिल की है, क्या आपने पढ़ा है? ऐसा कुछ नहीं है। वो किसी धर्म को के त्योहार को मनाने से मना नहीं करते। वो सब धर्म के त्योहारों को मनाने को कहते हैं मनाइए, लेकिन वो ढोंग और ढकोसला और ड्रामेबाजी उसको मना करते हैं, हुड़दंगबाजी को मना करते हैं। आप देखो, राधा स्वामी जी का सत्संग हो, 1 लाख आदमी बैठा हो, एक सुई भी गिर जाए तो आवाज आएगी। ऐसे ही हमारे दीन की वो चल रही हो और तकरीर हो रही हो, एक आवाज, एक छोटी सी चाबी गिर दो आप बाइक की, या सीख डाल दो या सुई डाल दो, आवाज आएगी। क्योंकि इतनी ईमानदारी और वफादारी होती है। ये ही तो सिखाते हैं, वरना सारी दुनिया जो है ना चोर उचक्का ना बन जाए। हाँ, भगवान को तो ऐसे भी लोग हैं जो भगवान की मूर्ति मंदिर में से चुरा लेते हैं, ऐसे भी लोग हैं जो मस्जिद में चोरी करते हैं, ऐसे भी लोग हैं जो भगवान के गहने उतार लेते हैं। तो उनको क्या कहोगे? वो नहीं, वो भगवान को नहीं मानते, वो तो इंसान की खाल में भेड़िए हैं, वो मानव नहीं है। मानव एक समान, ना कोई हिंदू ना कोई मुसलमान। वो कौन सी मजहब है, वो कौन से इंसान है जो मंदिर में भी चोरी करते हैं, मस्जिद में भी चोरी करते हैं, गिरजाघर में भी चोरी करते हैं? वो कौन से है? तो आप इसको करिए, आप समझिए, उंगली मत उठाइए। अगर हम किसी पे ऐसे उंगली उठाते हैं तो देखिए, ये 3 उंगली मेरी तरफ है और ये अंगूठा खुदा की तरफ है। वो कहता है इसमें अगर 1 गुना कमी है तो आपके अंदर 3 गुना कमी है। और ये अंगूठा, कर जब भी डर और ना कर जब भी डर, भगवान से डर, यानी कि खुदा से डर। तो खुदा से जब बुरा काम करो तब तो डरो ही, अरे जब इरादा भी अगर बने तब भी डरो। आप किसी को गलत मत कहो। वो इतने बड़े संत मंत है, इतने बड़े बड़े मुफ्ती और इतने बड़े संत, वो मिलने गए, ये समझ लो उनका तो मिलान गंगा जमुना सरस्वती माताओं की तरह मिलान था। तो एक प्रेम की गंगा बहेगी। और ऐसे अगर सारे संत हो जाए, सारे मंत हो जाए, तो ये हमारा हिंदुस्तान वर्ल्ड में फेमस हो जाएगा, वर्ल्ड में नाम होगा। और उन लोगों की वजह से आज हमारे देश का वर्ल्ड में नाम है। और जो ये कमेंट लिखते हैं ना, बैठ के वीडियो पे कमेंट लिखते हैं, तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, जरा अपने शास्त्रों के नाम ही बता दे। कितने हमारे सनातन धर्म, हिंदू धर्म के शास्त्र हैं, वेद शास्त्र है, वो नाम ही नहीं बता सकते। वो हमारे देवताओं के नाम भी नहीं बता सकते। वो हमारी अपनी जर्नी नहीं बता सकते, अपना सजरा नहीं बता सकते, अपनी पीढ़ी का, खानदान का नाम नहीं बता सकते। दादा परदादा के बाद ग्लोब हो जाएंगे। और वो इतनी मेहनत कर रहे हैं कि वो हजारों वर्ष से सारी चीजें चली आ रही, वो जानते हैं। तो इसलिए मैं इसका खंडन करता हूं और उनका दिल से स्वागत करता हूं। और वो ऐसे सब गुरुओं को बैठ के एक जगह अपना विचार करना चाहिए और सारे धर्मों में प्यार, भाईचारा और देश प्रेम का संदेश भेजना चाहिए। चलिए, तो जनाब खुर्शीद मलिक चिश्ती को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।